मैम डॉक्टर अनिल सिंधु, मैं दिल्ली गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल में हूँ। और जैसे आपका एक क्वेश्चन था कि भाई नाखून लगा दिया तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। देखो ऐसा तो उससे नहीं होता अगर डॉग हेल्दी है, बट कई बार हमें खुद नहीं पता कि नाखून लगा के हमने चाटा, डॉग ने चाटा कि नहीं चाटा, क्योंकि वी आर नॉट अवेयर दैट टाइम। बहुत सारों को ऐसा आता है वो पूरी हिस्ट्री बता ही नहीं पाते, क्योंकि ये जो मोमेंट्स होते हैं ये ऐसे होते हैं कि वो आप पूछोगे वो बताएंगे, लेकिन कई बार वो मिस कर जाते हैं हम भी कुछ बताने में। तो इसलिए क्योंकि एंटी रेबीज इतनी रेबीज की इतनी खतरनाक बीमारी है, तो वैक्सीन लोग हमेशा कोई भी बोला तो वैक्सीन करा लेना चाहिए। पर ऐसा जैसे स्क्रैच मार दिया, लेकिन आपके अगर जैसे सपोज कीजिए आपके स्किन के ऊपर कोई एब्रेशन है और उससे डॉग चाट लेता है तो सलाइवा से मेनली फैलता है। तो ये जो हिस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर दूसरा क्या है, अगर किसी डॉग ने काट लिया, स्क्रैच किया, सबसे इम्पोर्टेंट है आज इस कार्यक्रम को लेकर के कंक्लूड कर मुझे पूरा किस तरह का ये किया है, किस तरह से लोगों को यहाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कहते हैं? देखो ये वर्ल्ड रेबीज डे है, इसमें हमने काफी डॉग्स को, इंडियन डॉग्स को हमने वैक्सीन लगी है। कम से कम 200 डॉग्स के आसपास यहाँ पे खुद इंडियन डॉग्स लेके आए हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब इनिशिएटिव है आज के टाइम में। हमने लोगों को जागरूक किया है पोस्टर के थ्रू, अवेयरनेस का भाई कैसे स्टे डॉग आपको रखना है, रेबीज के बारे में लोगों को बताया गया है। और उसमें हमारे डायरेक्टर साहब की बड़ी मदद से हम एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से, रोडवे की तरफ से मिल के और भी प्राइवेट संस्थाएं जिनके साथ मिलकर हमने ये कैंप लगाया है। और काफी हमने चारों तरफ से देख रहे हैं, अभी तक सुबह से कम 200 डॉग्स के आसपास आ चुके हैं यहाँ पे। और एक अच्छा मैसेज आ रहा है कि इंडियन डॉग्स को लोग गोद में उठा के लेके आ रहे हैं, और इसमें रेजिडेंस वेलफेयर प्लस दूसरे लोग भी आप आगे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो हमारी एक टीम है जो बता रही है कि भाई फीडर कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो आपस में डिस्कशन, काफी एक अच्छा डिस्कशन रहा, जिसमें लोगों को जागरूक कर रहे हैं भी अल्टीमेटली अगर स्टे डॉग को आपने खाना खिलाना है किस तरह से, तो काफी राय यहाँ पे ली जाती है। वैक्सीनेशन होता है और एक डॉग को कितने वैक्सीन दिए जाते हैं या कितने साल के पीरियड में? देखो रेबीज का नॉर्मली तो फर्स्ट वैक्सीनेशन 2.5 से 3 महीने के आसपास शुरू किया जाता है। उसके बाद 1 महीने बाद उसका बूस्टर देते हैं, फिर उसके बाद हर साल एक ही लगता है वैक्सीनेशन। बट किस तरह से पहचान करेगी कुत्ते में रेबीज के लक्षण है, तो ताकि उसको आम जो दूसरे कुत्ते उनसे अलग किया जा सके, या कहाँ पे? देखो उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, वो अल्टीमेटली खाना पीना बंद कर देता है, उसकी सेंस खत्म हो जाती है, और अल्टीमेटली उसकी टेंडेंसी बाइट की होती है। अलग अलग उसके होते हैं। एक डम रेबीज होता है, उसमें नॉर्मली लोग कुछ नहीं बोल पाते, डम की तरह रहता है। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे कुत्ते ने खाया नहीं लेकिन नाखून लग गया तो सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं हुआ। क्या वास्तव में ऐसा है, या फिर उनको इंजेक्शन लगवाना चाहिए अपने कुत्ते को भी और खुद को भी बाद में इंजेक्शन? जो भी पशु पाल रहा है, स्पेशली डॉग्स या कैट्स, उन नाम बताते हैं। मैं डॉक्टर राहुल पवार, दिल्ली सरकार में वेटनरी ऑफिसर की पोस्ट पे कार्यरत हूँ और दिल्ली वेटनरी एसोसिएशन में जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हूँ। तो ये जो कैंप हम हर साल लगाते आ रहे हैं हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे डायरेक्टर सर के गाइडेंस के अंदर, और हर साल हम अलग अलग हॉस्पिटल्स में लगाते हैं जहां 200 से 500 डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स एज वेल एज पेट डॉग्स को मिला के वैक्सीनेशन किया जाता है। और इसमें मेन हमारा पर्पज होता है अवेयरनेस करना। वैक्सीनेशन तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हो ही रही है, लेकिन अवेयरनेस लोगों को ये पता होना चाहिए कि वैक्सीन कब करानी है, किस इंटरवल में करानी है, रेगुलरली करानी है, और क्या सिम्टम्स हैं, या बाय चांस आपको डॉग ने काट लिया तो आपको क्या करना है। ये सब जिस टाइप का अवेयरनेस हम रेगुलरली इन प्रोग्रामों के द्वारा पब्लिक तक पहुंचाते हैं। तो इसमें हमारा उद्देश्य आज भी यही है कि क्योंकि अभी आपने सबसे सुना ही होगा सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश आए थे, दिल्ली सरकार की कुछ गाइडलाइंस थी, तो उसी को देखते हुए ये स्पेशल प्रोग्राम रखा गया जिसमें अवेयरनेस मेन मुद्दा रहा है कि डॉग्स को फीडिंग करते वक्त कहाँ करनी चाहिए, जो एग्रेसिव डॉग्स है उसको कैसे पहचान की जा सकती है, क्योंकि हर डॉग रेबिड नहीं होता, हर डॉग काटने से रेबीज निकलता। उसका प्रिवेंशन है, ये 100% क्योरेबल डिसीज है, लेकिन आपको इसको प्रिवेंट करना होता है बाय वैक्सीन। बीमारी होने के बाद कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसको अगर हम पहले ही वैक्सीनेशन कर लेते हैं, एक तो डॉग को, और दूसरा बाय चांस किसी को काट ले डॉग, तो उसको जो ह्यूमन है वो भी अपना वैक्सीन कम्प्लीटली पूरी तरह करवा लेता है, तो ये सेफ हो जाता है। तो 100% प्रिवेंटेबल है विद हेल्प ऑफ वैक्सीन। तो ये जो अवेयरनेस है ये पब्लिक में होनी चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी डॉग से डरने की भी जरूरत नहीं है। डॉग किसी को काट लेता है तो सबसे पहले अगर आपकी कोई वुंड है तो जैसे कपड़े धोने की साबुन होती है,
जो अल्कलाइन इन नेचर होती है, तो वायरस अल्कलाइन कंडीशन में जिंदा नहीं रहता। बाय चांस अगर वहाँ रेबीज वायरस है तो उसको कंटिन्यूसली 10-15 मिनट्स रनिंग टैप वाटर में वॉश कर लीजिए अपने वुंड को। तो बाय चांस अगर वायरस है भी लोकली तो वो डीनेचर हो जाता है। उसके बाद अगर वुंड पड़ी है तो जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं, दिल्ली सरकार के बहुत सारे अस्पतालों में एंटी रेबीज की फ्री वैक्सीनेशन की सुविधाएं हैं, ह्यूमन के लिए भी और पशुओं के लिए भी। तो सबसे पहले जो नियर बाय हॉस्पिटल है दिल्ली सरकार का, वहां जाके रिपोर्ट करना है और उसके बाद वो जो वैक्सीनेशन का कोर्स बताएंगे वो कंप्लीट करना है, जिससे आप 100% सेफ रह सकते हैं। जैसे कि मेरा एक सवाल है कि घरेलू जो डॉग्स होते हैं उनको एंटी रेबीज लगी भी है, अगर काटा नहीं है, नाखून लग गया है, तो क्या उस कंडीशन में भी इंसान को वैक्सीनेशन करानी चाहिए? देखो, नाखून लगने से ऐसा वायरस स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन अगर बाय चांस वो उसका सलावा किसी कारण से लग जाता है, वुंड हो गई है और वो आपको चाट रहा है और अगर वो रैबिट डॉग है तो ये फैल सकता है उस केस में। अदरवाइज नॉर्मल इचिंग या इससे नहीं होता है। डॉग भी बीमार होना जरूरी है रेबिस फैलाने के लिए। अगर नॉर्मल डॉग है तो उससे रेबिस नहीं फैलता, और अगर आपने वैक्सीन लगा रखी तो सेफ साइड में है। तो वो आपको जरूर देखना है कि अगर वो बीमार डॉग है, उसके बिहेवियर चेंजेस हैं और वो उसने अगर नाखून भी लगाया और बाद में लीक भी कर रहा है तो वो ज्यादा चांसेस आफ्टर लीकिंग, क्योंकि उसके सलाइवा से वायरस फैल सकता है।